एपिसोड 5 नागमणि का असली रहस्य। जंगल के अंदर घना अंधेरा फैला हुआ था। पेड़ों की लंबी लंबी शाखाएं हवा के साथ हिल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल किसी रहस्य को छुपाए बैठा हो। आरव वहीं खड़ा था। उसके सामने नागराज वासुकी खड़े थे। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। आरव का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? नागराज हल्का सा मुस्कुराए। मैं वही हूं जिसकी शक्ति अभी तुम्हारे अंदर है। आरव कुछ समझ नहीं पाया। क्या मतलब? नागराज धीरे धीरे उसके करीब आए। तुम्हारे शरीर में जो शक्ति जाग रही है वह कोई साधारण शक्ति नहीं है। आरव ने अपने हाथ की तरफ देखा। सांप का निशान फिर से हल्का हल्का चमक रहा था। यह सब क्या है? मेरे साथ क्या हो रहा है? नागराज की आवाज गहरी हो गई। यह नागमणि की शक्ति है। यह सुनते ही आरव चौंक गया। नागमणि? नागराज ने सिर हिलाया। हाँ, वही नागमणि जिसकी रक्षा सदियों से नागलोक करता आया है। आरव की आंखों में सवाल भर गए। लेकिन वह मेरे अंदर कैसे आ गई? कुछ पल के लिए नागराज चुप रहे। फिर बोले, क्योंकि तुम्हारा जन्म ही इसके लिए हुआ है। आरव हैरान रह गया। क्या? नागराज ने जंगल की तरफ देखते हुए कहा। सैकड़ों साल पहले नागलोक और इंसानों की दुनिया के बीच एक समझौता हुआ था। उस समय यह तय किया गया था कि नागमणि को हमेशा एक रक्षक मिलेगा। आरव ने पूछा, तो क्या मैं वही रक्षक हूं? नागराज ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें अभी अपनी पूरी शक्ति का पता नहीं है। उसी समय दूर पेड़ों के पीछे कोई खड़ा यह सब सुन रहा था। वह थी नायरा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह धीरे से मुस्कुराई। तो यह सच है। नागमणि सच में इसके अंदर है। उधर आरव अभी भी उलझन में था। अगर मेरे अंदर नागमणि है तो इसका मतलब क्या है? नागराज की आवाज गंभीर हो गई। इसका मतलब है कि अब तुम दो दुनियाओं के बीच खड़े हो, इंसानों की दुनिया और नागलोक। आरव के चेहरे पर चिंता दिखाई देने लगी। लेकिन मैं तो एक साधारण इंसान हूं। नागराज बोले, अब नहीं। अचानक हवा तेज चलने लगी। पेड़ों की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगी। नागराज ने अपना हाथ उठाया और अचानक उनके हाथ से हल्की हरी रोशनी निकली। वह रोशनी सीधे आरव के हाथ के निशान से टकराई। अगले ही पल आरव के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। वह दर्द से चीख पड़ा। आह! लेकिन कुछ सेकंड बाद उसका शरीर शांत हो गया। आरव ने हैरानी से अपने हाथ को देखा। अब निशान पहले से ज्यादा साफ और चमकदार हो गया था। नागराज बोले, अब तुम सांपों की भाषा समझ सकते हो। आरव चौंक गया। क्या? उसी समय पास की झाड़ियों से एक छोटा सा सांप बाहर निकला। वह धीरे धीरे आरव के पास आया और फुफकारते हुए बोला, नागमणि के रक्षक को प्रणाम। आरव की आंखें फैल गईं। यह मुझसे बात कर रहा है। नागराज मुस्कुराए। अब तुम नागलोक की भाषा समझ सकते हो। लेकिन तभी अचानक जंगल में एक तेज आवाज गूंजी। बस करो। आरव और नागराज दोनों ने पीछे देखा। अंधेरे से नायरा बाहर आई। उसकी आंखों में गुस्सा था। महाराज, आप इसे इतनी जल्दी सब कुछ क्यों बता रहे हैं?
नागराज की आंखें संकरी हो गईं। नायरा नायरा धीरे धीरे उनके पास आई। अगर यह इंसान इतना शक्तिशाली बन गया तो क्या होगा? नागराज ने शांत आवाज में कहा, यह हमारे लिए भी खतरा बन सकता है और हमारी सबसे बड़ी ताकत भी। नायरा ने आरव को घूरते हुए कहा, मुझे इस पर भरोसा नहीं है। आरव गुस्से में बोला, मैं कोई दुश्मन नहीं हूं। नायरा हंस पड़ी, अभी नहीं, लेकिन आगे क्या होगा कौन जानता है। अचानक उसके शरीर के चारों तरफ काली धुंध फैलने लगी और अगले ही पल वह एक विशाल नागिन में बदल गई। आरव डर गया। यह क्या है? नागराज ने कहा, यह इच्छाधारी नागिन है। नायरा जोर से फुफकारी, महाराज, मुझे इसे खत्म करने की अनुमति दीजिए। आरव पीछे हट गया, लेकिन नागराज ने तुरंत हाथ उठा दिया। नहीं! उनकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। अभी नहीं, नायरा गुस्से में बोली। लेकिन महाराज, नागराज ने उसे रोक दिया। यह नागमणि का रक्षक है। अगर इसे कुछ हुआ तो नागलोक भी खतरे में पड़ सकता है। नायरा ने गुस्से से आरव को देखा, फिर धीरे धीरे वापस इंसान के रूप में आ गई। ठीक है, लेकिन मैं इस पर नजर रखूंगी। और इतना कहकर वह अंधेरे में गायब हो गई। जंगल फिर से शांत हो गया। आरव अभी भी डर और उलझन में था। यह सब मेरी जिंदगी में क्यों हो रहा है? नागराज ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि तुम्हारी किस्मत अब नागलोक से जुड़ चुकी है। आरव ने धीरे से पूछा, अब मुझे क्या करना होगा? नागराज बोले, सबसे पहले तुम्हें अपनी शक्ति को नियंत्रित करना सीखना होगा, क्योंकि जल्द ही बहुत से दुश्मन तुम्हारे पीछे आने वाले हैं। आरव चौंक गया। दुश्मन? नागराज ने आसमान की तरफ देखा। हाँ, ऐसे दुश्मन जो नागमणि को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसी समय दूर पहाड़ों के पीछे एक अंधेरी गुफा में कोई बैठा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। वह धीमे से हंसा। तो आखिरकार नागमणि मिल ही गई। उसने अपने सामने खड़े आदमी से कहा, उस लड़के को ढूंढो। मुझे नागमणि चाहिए, किसी भी कीमत पर। उधर जंगल में खड़ा आरव यह सब नहीं जानता था, लेकिन उसकी जिंदगी अब एक ऐसे रास्ते पर चल चुकी थी जहां हर कदम पर खतरा था और असली लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी।